हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द राजस्थानी ट्रेडर। आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और मोमेंटम हमें दोनों तरफ देखने के लिए मिला। लास्ट के 15 मिनट में यदि देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी लोगों का स्टॉप लॉस था, यहाँ पे जितने भी लोगों ने पुट को राइट कर रखा था 47,600 के नीचे, मार्केट ने जस्ट उन लोगों का स्टॉप लॉस लिया और तुरंत फिर एक रिवर्सल हमें दिखाई दिया और क्लोजिंग समवेयर इन बिटवीन दिया है, जहाँ पे ओपनिंग प्राइस थी और जो डे का लो था उसके बीच में कहीं क्लोजिंग दिया है। तो अभी कल के लिए हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अभी बैंक निफ्टी एक बेस बनाने का ट्राई कर रहा है, यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रहा है कंटिन्यूसली इसी जोन के आसपास। तो जब तक मार्केट 48,200 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। 200 के ऊपर जैसे ही एक बार मार्केट 48,200 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तो हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज इस रेंज के बीच में क्या होगा कि मार्केट कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, और दोनों तरफ रेंज भी काफ़ी बड़ी है, 500 से 600 पॉइंट की। तो दोनों तरफ हमारे एसएल जा सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि कन्फर्मेशन के बाद में ही हम लोग ट्रेड को प्लान करें। तो यहाँ पे जब मार्केट 48,200 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। उसके बीच में यदि कुछ भी 48,200 से पहले मार्केट रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ पुल हो रहा है तो छोटी एक स्कैल्पिंग की ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। बट एक बड़े ट्रेंड के लिए तभी प्लान करेंगे जब मार्केट 48,200 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा बाइंग के लिए। और सेलिंग के लिए आज काफ़ी अच्छा मौका था मार्केट के पास में। यदि 47,800 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा था कंटिन्यूसली तो यहाँ से एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो थे, और क्लोजिंग भी सवेर इसी लेवल के आसपास होनी चाहिए थी। 47,500 600 इस जोन के आसपास यदि क्लोजिंग होती तो फिर हम कल फर्दर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते थे। बट मार्केट के अंदर जो लास्ट का आधा घंटा था वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक रिवर्सल हमें दिखाई दिया और मार्केट ने 47,800 के आसपास कहीं पे क्लोजिंग दी है। तो अभी भी कन्फ्यूजन सीन के अंदर है, मार्केट दोनों तरफ मूव कर रहा है और स्विंग्स भी काफ़ी बड़े बना रहे हैं। तो जब तक ऊपर की तरफ 48,200 को ब्रेक नहीं करेगा, नीचे की तरफ 47,500 के नीचे कैंडल क्लोज करना स्टार्ट नहीं करेगा 15 मिनट में, तब तक हमें ट्रेंड देखने के लिए नहीं मिलेगा। तब तक मार्केट इसी रेंज के अंदर बना रहेगा। तो बेटर है ऐसे में इसके ऊपर की कॉल को राइट करके रखें और इसके नीचे के पुट को राइट करके रखें एक्सपायरी डेज पे, तो हमें प्रीमियम काफ़ी अच्छा मिल सकता है। तो इस तरह से हम बैंक निफ्टी में कल के लिए प्लान कर सकते हैं। जब मार्केट 48,200 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग के लिए, और 47,500 के नीचे कैंडल क्लोज करने देंगे उस केस में सेलिंग के लिए। अभी हम निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। यहाँ पे बैंक निफ्टी को यदि हम डेली चार्ट्स में देखें तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा कि जो मार्केट में प्रीवियसली सेलिंग आई थी उसका ऑलमोस्ट 20-30% ही मार्केट ने रिकवर किया, 50% भी मार्केट रिकवर नहीं कर पाया। जबकि निफ्टी यहाँ पे हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट जो सेलिंग आई थी उसको पूरा ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। यहाँ पे निफ्टी ने फिर से एक बार ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। तो निफ्टी अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो बाइंग के लिए कुछ भी प्लान करेंगे तो निफ्टी में कर सकते हैं हम लोग। और अभी मार्केट ने एक रेंज बना रखी है, निफ्टी ने ऊपर की तरफ 22,750 से 800 के आसपास और नीचे की तरफ 21,700 800, और मार्केट कंटिन्यूसली इसी चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है अभी। तो हो सकता है इलेक्शन के बाद में हमें इस चैनल का एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने के लिए मिले। तो इलेक्शन तक निफ्टी में भी एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट जिस हिसाब से अभी ये रेंज के अंदर बना हुआ है तो हो सकता है कल फिर से एक बार ऑल टाइम हाई के आसपास जाता हुआ हमें निफ्टी दिखाई दे। तो 15 मिनट में डिस्कस करते हैं कौन से लेवल पे हम लोग एग्जैक्टली प्लान कर सकते हैं। तो 15 मिनट में निफ्टी ने एडजस्टेड क्लोजिंग समवेयर 600 के आसपास आई है, 598 के आसपास। तो यदि कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में फिर से 620 को क्रॉस करेगा, उस केस के अंदर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और अपना टारगेट रहना चाहिए समवेयर 700 750 ऑल टाइम हाई के आसपास। हो सकता है कि मार्केट इस जोन को रिटेस्ट करने के लिए जाए 22,800 के आसपास, और फिर सेकंड हाफ के अंदर हमें यहाँ से एक सेलिंग के लिए मार्केट दिखाई दे। क्योंकि मार्केट के अंदर अभी थोड़ा सा हो सकता है कि ब्रेकआउट पॉसिबल ना हो जब तक इलेक्शंस के रिजल्ट नहीं आ जाते या एग्जिट पोल नहीं आ जाते। तो मार्केट ट्राई करेगा, फिर यहाँ से लोग प्रॉफिट बुकिंग करना अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हाफ में हो सकता है हमें 22,620 के ऊपर निकलने के बाद में एक बाइंग का मोमेंटम दिखाई दे 22,750 800 तक। उसके बाद में सेकंड हाफ में एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करने वाले हैं। मार्केट डेफिनेटली दोनों तरफ मूव कर सकता है क्योंकि 21,700 से कंटिन्यूसली निफ्टी मूव करता हुआ आ रहा है।
तो यहाँ पे जितने भी लोग बायर्स होंगे वो ट्राई करेंगे एक बार इलेक्शन से पहले जो भी एग्जिट पोल है उसके रिजल्ट नहीं आ जाते जब तक एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो यदि 21,800 के आसपास कुछ भी नेगेटिव दिखाई दिया सेकेंड हाफ के अंदर तो एक सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ में हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। जैसे 22,620 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा निफ्टी और यहाँ तक का अपना टारगेट रहना चाहिए। और यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है उस केस में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली सपोर्ट बनाते जा रहा है और जो प्रीवियस स्विंग्स हैं उनको होल्ड करते जा रहा है, वो ब्रेक नहीं हुए अभी तक। तो यदि मार्केट डायरेक्टली 22,500 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है उस केस के अंदर ये जो बायर्स है वो हो सकता है अपनी पोजीशन को एग्जिट करना स्टार्ट करे। तो उस केस में यदि प्राइस एक्शन दिखा 5 मिनट में तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और तुरंत रिकवर कर रहा है तो फिर वो इसी रेंज के अंदर बना रहेगा फिर से और हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट यदि सबसे बेस्ट ट्रेड दिख रहा है यदि फ्लैट ओपन होता है, यदि डायरेक्टली मार्केट गैप अप ओपन होता है 22,700, 750, 800 इस जोन के आसपास तो फिर यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। कुछ भी यदि 5 मिनट में नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा तो सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और मार्केट अभी दोनों तरफ बड़े स्विंग्स के साथ में मूव कर रहा है तो अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम करके ही ट्रेड करें, अदरवाइज लॉसेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और जहाँ भी आपको प्रॉफिट हो रहा है अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते चले या फिर प्रॉफिट को बुक कर ले। इलेक्शन के बाद में जब एक बार मार्केट फिर से स्टेबल होगा तो एक्चुअल क्वांटिटी के साथ हम लोग प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।